Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.5। तो देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है? एन ऑयल फनल मेड ऑफ टिन शीट कंसिस्ट ऑफ एन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच टू अ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है, इफ द टोटल हाइट इज 22 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ द फनल इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। तो देखिए इसमें हमें देखिए क्या करना है। देखिए ये हमारे पास फनल है, ठीक है, फनल है, ऑयल फनल, ठीक है, जो किससे बनी हुई है? टिन शीट से, टिन से बनी हुई है, ठीक है, जिसकी जो ये जो इसकी सिलेंड्रिकल शेप है ना, इसकी हाइट कितनी है? इसकी ये कितना मीटर लंबा, 70 मीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस पूरे की हाइट कितनी है? 22 सेंटीमीटर। यहाँ भी और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पूरे की 22 सेंटीमीटर। ऊपर वाला जो है टॉप पार्ट, उसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर, नीचे वाले टॉप की है 8 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया फाइंड करना है, इस फनल का एरिया फाइंड करना है कि कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, कि कितनी टिन शीट रिक्वायर्ड होगी इसको फनल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए रेडियस ऑफ अपर फ्रस्टम, ये जो फ्रस्टम है इसका रेडियस क्या होगा? डायमीटर हमारे पास 18 है, तो इसका 18 का हाफ करेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लोअर फ्रस्टम R2 इज इक्वल्स टू, लोअर फ्रस्टम है 8 सेंटीमीटर डायमीटर इसका, तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा? 8/2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस ऑफ लोअर फ्रस्टम। हाइट ऑफ फ्रस्टम, इस फ्रस्टम की हाइट कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट में से सिलेंडर की हाइट माइनस करेंगे, यानी कि 22 माइनस 10 कितना आया? 12 सेंटीमीटर। H1 आया 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये है H2, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। ये वाली स्लैंट हाइट है ना जो, ये निकालेंगे फ्रस्टम की। तो कैसे निकालेंगे? L इज इक्वल्स टू अंडर द रूट R1 माइनस R2 का होल स्केयर प्लस H स्केयर, ये हो गया अंडर द रूट 9 माइनस 4 का होल स्केयर प्लस 12 का स्केयर, ये हो गया 25 प्लस 144 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 169, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट हमारी कितनी आई फ्रस्टम की? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कि कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी उसका एरिया। तो हमें क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया, और इस सिलेंडर का इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप बोलेंगे कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे, क्यों नहीं निकाला? तो देखिए इसका ना बाहर का एरिया चाहिए, इसलिए हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, अंदर का नहीं चाहिए, ठीक है, बाहर का ही चाहिए, तो इसलिए हमने कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है दोनों, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई R2 H2, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रखी 22/7, R1 है 9 प्लस R2 है 4 इंटू एल आया 13 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4 इंटू 10, तो ये हो गया 22/7 कॉमन ले लिया, अंदर बचा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 169 प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू 10 80, तो ये हो गया 22/7 इंटू 249 इज इक्वल्स टू 5478/7। इसको काटेंगे तो ये आएगा 782.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, डिराइव द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन गिवन टू यू इन सेक्शन 13.5 यूजिंग द सिंबल एज एक्सप्लेन। हमें क्या करनी है कि हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसका? फ्रस्टम और कोन का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फिगर देखिए, ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। ये कोन है, इसको बीच से हमने कट कर दिया है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया फ्रस्टम और नीचे वाला बचा कोन। इसकी नेमिंग कर दी, ये है ABCDE, ठीक है। यहाँ से ये हो गई कैपिटल R रेडियस, अपर पार्ट की रेडियस कैपिटल R, यहाँ ये O डैश, ये है O पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। ये B से लेके E तक है हाइट इसकी कैपिटल H, A से लेकर E तक इसकी स्लैंट हाइट है कैपिटल L, ठीक है। इसको अलग अलग लिख देते हैं। देखिए ये ऊपर वाला पार्ट हो गया ये फ्रस्टम, तो नेमिंग देखिए, नेमिंग वही है, ठीक है। बस ये वाली जो स्लैंट, ये हाइट है ना, इसकी हाइट, फ्रस्टम की हाइट को लिंक लिया हमने H1, यानी कि B से लेकर D तक H1, और A से लेकर C तक हो गया L1 स्लैंट हाइट इसकी,
और नीचे वाला जो पार्ट है कोन, इसकी जो हाइट है वो ली है हमने एच, स्मॉल एच, और स्लैंट हाइट ली है स्मॉल एल। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो अब देखिए, आपने अच्छे से फिगर को देख लिया, अब इसको देखिए सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर कैपिटल एल। ये देखिए फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो देखिए हमें क्या लेना है, पाई आर लेनी है ये वाली, और एल लेना है ये वाला, माइनस पाई आर एल, पाई आर स्मॉल एल। ठीक है, ये वाला कोन और फ्रस्टम दोनों का। तो ये हो गया पाई आर एल, पाई कैपिटल आर एल माइनस पाई स्मॉल आर स्मॉल एल। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ई ओ डैश बी एंड ई ओ डी, कौन सी ट्राइंगल, ई ओ डैश बी, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ई ओ डी, ये वाला ट्राइंगल है। तो इसमें देखिए एंगल ओ डैश और एंगल ओ किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, एंगल ओ डैश और ओ पर। ठीक है, एंगल ही कॉमन है हमारे पास। ठीक है, तो सो लिख देंगे यहाँ से ट्राइंगल ई ओ डैश बी सिमिलर होगा ट्राइंगल ओ ई ओ डी के। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए हमने लिखा सिमिलरिटी प्रूव हो गई। अब देखिए ये लिखा हमने ई ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू ओ बी डैश अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डैश ई अपॉन ओ ई। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, ए अपॉन सी किसकी इक्वल है, ए ई है हमारा कैपिटल एल, सी ई है सी ई, ये ई है, सी ई है स्मॉल एल। ठीक है, ये हो गया कैपिटल एल अपॉन एल। ओ बी डैश है हमारा ओ बी डैश, ओ डैश बी है हमारा क्या है, कैपिटल आर, और ओ डी क्या है, ओ डी है स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ओ डैश ई है हमारे पास कैपिटल एच, और ओ ई है ओ ई वो है स्मॉल एल, सॉरी स्मॉल एच, एक सेकेंड, ओ डैश ई है कैपिटल एच, ओ ई है स्मॉल एच। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। तो हमें देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी एल और आर की चाहिए। तो हमें ये देखिए एच तो चाहिए ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कैपिटल एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर, दिस इज इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 माना। अब यहाँ से एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर अपॉन आर, ये एल इधर करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट का है हमारे पास ये वाली। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एल की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, तो ये हो गया पाई आर अपॉन आर इंटू एल माइनस पाई आर एल। तो यहाँ से पाई कॉमन लिया, अंदर बचा आर स्केयर एल अपॉन आर माइनस स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 ले लिया। तो यहाँ से देखिए ये हो गया पाई इंटू एलसीएम आ गया आर, ये हो गया कैपिटल आर स्केयर माइनस आर स्केयर, एल कॉमन ले लिया बाहर। तो ये देखिए ये आ गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हमारा पाई इंटू, देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए हमने इसको लिखा है आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, इसको अपॉन आर इंटू एल। ये हो गई इक्वेशन 5। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन 4। तो यहाँ से देखिए बाय यूजिंग इक्वेशन 4 एल बाई एल इज इक्वल्स टू आर बाई आर। तो यहाँ पे कैपिटल एल किसके इक्वल है, एल प्लस एल वन की। ठीक है, कैपिटल एल किसके इक्वल है, एल प्लस एल वन की। देखिए फिगर में जो कैपिटल एल है वो किसके इक्वल है, एल प्लस एल वन की। ठीक है, एल प्लस एल वन की। तो ये हो गया कैपिटल एल को लिखा एल प्लस एल वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर, ये अलग अलग लिख दिया। तो ये हो गया एल अपॉन एल प्लस एल वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर, ये काटेंगे, ये इधर 1 बचाइए। तो ये हो गया एल वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर, ये जो इधर जो 1 बचा था ना इधर लिख दिया हमने -1। अब एलसीएम लेंगे तो नेक्स्ट आ गया एलसीएम आर, तो ये हो गया आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ से L1 की वैल्यू आ गई आर माइनस आर अपॉन आर इंटू ये L इधर चला गया, ये हो गया L। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आई होप आपको इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को,
अब आगे देखिए L1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए L1 की वैल्यू आ गई R माइनस आर अपॉन आर इंटू एल। हमने ये वाली जो वैल्यू आई है पुट की हमने इक्वेशन फिफ्थ में पुट की। तो इक्वेशन फिफ्थ थी हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई इंटू कैपिटल R प्लस आर इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल आर अपॉन आर इंटू एल। तो यहाँ से देखिए R माइनस आर अपॉन आर इंटू एल, ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू किसके इक्वल होगी, L1 की। तो हमने लिख दिया कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर प्लस आर इंटू L1। ठीक है, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकल गया हमारा। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कल। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू ये रख देंगे, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू L1 प्लस पाई अपर सर्कल की रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस लोअर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन गिवन टू यू इन सेक्शन 13.5 यूजिंग द सिंबल एज एक्सप्लेन। हमें क्या करना है, सिक्स क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, लेकिन सेवंथ क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। फिगर वही वाला चलेगा जो सिक्स वाले में थे बनाया था, ये वाला फिगर होगा। ठीक है, तो इस फिगर से देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ए बी सी डी, ये फ्रस्टम है हमारे पास, ये वाला ABCD। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ AEB माइनस वॉल्यूम ऑफ CED, यानी कि वॉल्यूम ऑफ AEB माइनस वॉल्यूम ऑफ CED। ये करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ AEB, ये क्या है हमारे पास, कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई, रेडियस लेंगे कैपिटल R स्क्वायर और हाइट लेंगे कैपिटल H माइनस वॉल्यूम ऑफ CED, ये भी हमारे पास कोन बन रहा है। तो कोन का लिखेंगे 1/3 पाई, लोअर पार्ट की रेडियस लेंगे अब की बार, तो ये होगी स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 1/3 पाई, अंदर बचा कैपिटल R स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसको माना इक्वेशन फर्स्ट। अब वही काम करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल EO'B एंड EOD, एंगल O' एंड एंगल O इज इक्वल्स टू किसके, 90 डिग्री के। एंगल ई कॉमन है दोनों में, तो लिख देंगे सो ट्रायंगल EO'B इज सिमिलर टू ट्रायंगल EOD। ठीक है, सिमिलर है तो यहाँ से लिखेंगे OB' अपॉन OD इज इक्वल्स टू O'E अपॉन OE। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R और H की, तो हमने ये वाली वैल्यू ली है। तो यहाँ से OB' है कैपिटल R, OD है स्मॉल r, तो ये हो गया R अपॉन R इज इक्वल्स टू O'E है हमारे पास कैपिटल H और OE है हमारे पास स्मॉल h। ठीक है, तो हो गया कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। इसको इक्वेशन सेकंड माना। ठीक है, और देखिए कैपिटल H किसके इक्वल है, H प्लस H1 के। ठीक है, कैपिटल H किसके इक्वल है, H प्लस H1 के। ये वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया R अपॉन R इज इक्वल्स टू H प्लस H1 अपॉन H। अब इसके इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो ये हो गया H अपॉन H प्लस H1 अपॉन H, ये कट गया, यहाँ पर बचा 1, इस 1 को इधर भेज देंगे, तो ये हो गया R अपॉन R माइनस 1 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा R स्मॉल r, ऊपर बचेगा कैपिटल R माइनस R, ये वाला H इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये इंटू H इज इक्वल्स टू H1। इसको इक्वेशन थर्ड माना। ये H1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, तो यहाँ से लिख देंगे H इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन R इंटू H। क्या करेंगे, यहाँ से H की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल R अपॉन R इंटू H। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो ये आ गया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू कैपिटल H की वैल्यू क्या थी, R अपॉन R इंटू H माइनस R स्क्वायर H। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 1/3 पाई, तो यहाँ से ये हो गया R³ H अपॉन R माइनस R स्क्वायर H। यहाँ से एलसीएम लिया, आ गया स्मॉल r, ये हो गया R³ H माइनस R³ H। तो यहाँ से देखिए
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया आर माइनस आर इंटू आर स्केयर प्लस आर इंटू आर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास, देखिए थर्ड थी हमारे पास ये वाली। तो H1 ये R माइनस आर अपॉन आर इंटू एच के प्लेस पे हम लिख देंगे H1, यानी कि R माइनस आर इंटू आर और इंटू यहाँ से हमने H कॉमन लिया था ना, यहाँ से H कॉमन लेके बाहर रख दिया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी H1। तो ये हो गया, वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई H1 आर स्केयर प्लस आर इंटू आर। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।